हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने काम को स्मार्टली कर सकते हैं, यानी कम टाइम में अच्छा रिजल्ट कैसे गेन कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को स्मार्टली जी सकते हैं। हर काम को, किसी भी काम को, डे टू डे लाइफ में जो भी हम छोटे बड़े काम करते हैं उनको स्मार्टली करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ है मेक अ प्लान। एक प्लान होना चाहिए हमारे पास सुबह उठते ही कि हमें पूरे दिन भर में क्या करना है। अगर आपके पास पूरी लिस्ट है कि मुझे उठने से लेकर सोने तक ये चीज़ें हैं जो करनी है, इतने इतने टाइम तक करनी है, तो ये चीज़ आपको फोकस्ड रखेगी अपने गोल्स के प्रति और आप अपने काम को बड़े ही अच्छे तरीके से टाइम पे स्मार्टली कर पाओगे। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ योर फ़ोन। जब भी आप अपने टास्क को करते हो, कंप्लीट करने जाते हो, तो पहली चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी बनती है वो ये कि आप उस काम पे फोकस करो, ना कि आप अपने फ़ोन्स को ऑन रखो, नोटिफिकेशंस को ऑन रखो और जैसी नोटिफिकेशंस आती है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ये एक अच्छा वे नहीं है अपने काम को करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को पूरा करने के लिए। जब भी आप कुछ गोल बनाते हो तो कोशिश करो कि जब आप उसे करने जाते हो तो हर एक डिस्ट्रैक्शन को एक साइड में रखो, फिर आप उस काम को करने जाओ। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, प्रायोरिटाइज टास्क मतलब कि कौन सा टास्क कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5 टास्क पूरे दिन के लिए खुद को देते हो तो उसमें ये चीज़ भी लिखो कि कौन सा टास्क आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देन लेस देन, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सारे टास्क कंप्लीट कर पाएँ। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस टास्क को पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम अगर कोई टास्क कंप्लीट ना भी हो पाए तो आपको कोई रिग्रेट ना रहे। क्यों? क्योंकि आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको कंप्लीट कर लिया है और देयर इज़ नथिंग टू बी रिग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। टास्क आपने लिखे तो अब क्या करना है, एक टास्क दो टाइम पे नहीं करना, दो टास्क एक टाइम में नहीं करना है। एक टास्क को एक टाइम के लिए पकड़ना है और उसे कंटिन्यू रखना है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो मल्टीटास्किंग जितना हो सके उसको अवॉइड करें। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप अपने जो दो काम आप मल्टीटास्किंग में कर रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उन दोनों में फोकस ना कर पाओ और वो दोनों काम अच्छे से ना हो पाए। इसलिए एक टाइम में एक काम को करने की कोशिश करो, एक काम करने को चूज़ करो और उसे अच्छे तरीके से नाइसली अपना 100% देकर पूरा करने की कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, जब भी आप अपनी स्टडीज़ करने जाते हो, कोई नोट्स बनाने जाते हो, रीडिंग करने जाते हो, तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको ऑर्गेनाइज्ड करो। ऑर्गेनाइज्ड मतलब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखो, कुछ ऐसे कोटेशंस लिख के रखो जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि आप जब उस एनवायरनमेंट में जाओ तो आपके माइंड में कोई थॉट ना रहे। आपके माइंड में ये ना रहे कि यार मुझे कल क्या करना चाहिए, ये काम, कुछ एन्जॉयमेंट के बारे में। जैसे होता है ना कि अगर आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड कोई कोई मेमोरीज़ है, तो उसको देखते ही हम उस मेमोरीज़ में चले जाते हैं, उस पास्ट एक्सपीरियंस में चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज़ करो, अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ करो, अपने रूम को क्लीन और क्लियर रखो। चीज़ों को सही तरीके से उसके अपनी जगह पे रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग, टेक ब्रेक एवरी टाइम। जब भी आप स्टडीज़ करते हो या कोई भी काम करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ब्रेक्स लेते रहें बीच में। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी है, इट्स लाइक अ मशीन जो कि थक जाता है, जो कि जैसे मशीन होता है ना कि वार्म हो जाता है, उस तरह हमारा माइंड भी गर्म हो जाता है और उसको रिलैक्स देने के लिए, उसको अच्छा रिफ्रेश करने के लिए हमें थोड़ा-सा खुद को रेस्ट देना चाहिए। तो अगर मान लो आप 1 से 2 घंटे की स्टडीज़ कर रहे हो, तो उसमें कम से कम 20 मिनट के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक होना ही चाहिए, जिस ब्रेक में आप कुछ ऐसा करो
जो आपको रिफ़्रेश करे, जो आपको अच्छा फ़ील कराए, ताकि आप जब 5 मिनट के बाद जाओ फिर से अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपके पास वही फ़ोकस हो जो आपके पिछले 20 मिनट में आपका जो फ़ोकस था। ब्रेक्स लेना किसी भी काम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। जब आप कोई चीज़ कमिट करते हो तो उसको पूरा भी करो। मान लो आपने अपने डे के स्टार्टिंग में कोई टास्क लिया और उसको कमिट करा कि इस टास्क को मुझे कंप्लीट करना है, तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये होना चाहिए कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, चाहे पूरा ना हो पाए लेकिन मुझे कंप्लीट पूरा ना हो पाए, यानी कि मान लो बाई चांस आपका टास्क कंप्लीट ना हो पाए लेकिन आपने एफर्ट करा, तो एफर्ट मैटर करता है, आप उस काम में जाओ, ये मैटर करता है। तो जो चीज़ आपने कमिट करी है उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करो, अपना 100% देने की कोशिश करो, भले वो ना हो डज़न्ट मैटर। आप एक्शन लो, उस काम को करने की पूरी कोशिश करो कि वो काम पूरा हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप स्मार्टली किसी भी काम को करो और स्मार्टली अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।